आज से हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर उसके आगे का चैप्टर ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशनल नंबर्स। लेकिन रेशनल नंबर्स जानने से पहले उसमें रेशनल नंबर में आपको एक टर्म यूज होगा इंटीजर, और इंटीजर को जानने से पहले हमें होल नंबर और नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, और आगे की चीज़ें भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से या आगे आने वाले सभी वीडियो से आप कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब गिनती की जितनी संख्याएं हैं उसे हम लोग, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और नेचुरल नंबर का जो पूरा कलेक्शन होता है उसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये इनफाइनाइटली अनंत तक जाएगा। क्योंकि हमने कहा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या, इसलिए हमने 1 से शुरू किया। गिनती जब भी हम गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं, 0 से कभी नहीं गिनते, इसलिए नेचुरल नंबर का शुरुआत 1 से हुआ। 1 भी नेचुरल नंबर हुआ, 2 भी, 1 के बाद जितने भी संख्या हैं सब नेचुरल नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 0 नेचुरल नंबर है, आप कहिएगा नहीं, क्योंकि ये गिनती में नहीं आता। मतलब अगर हम लोग गिनना, किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम लोग 0 से नहीं गिनते। अब अगर हम कहें कि 2/5 क्या ये नेचुरल नंबर है, तो आप इसे भी गिनती इस तरह से नहीं करते हैं बटा में करके। जैसे अगर हम कहें कि ये हमने पेड़ बनाया, अब बताइए ये कितना पेड़ है, तो आप ऐसे थोड़े गिनिएगा कि 1/5 पेड़, 2/5 पेड़, 3/5 पेड़, वैसे नहीं गिना जाता है। आप कैसे गिनिएगा, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, मतलब 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं। तो जो बट्टा में संख्या होगा उसको आप देख लीजिएगा कि कट नहीं रहा है पूरा पूरी, वो क्या होता है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब जैसे अगर दे दिया जाए 10/5, तो ये तो 2 हो गया, तो ये तो नेचुरल नंबर होगा ही, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर है, अगर हम पूछें आपसे कि -3 क्या ये नेचुरल नंबर होगा, तो फिर आप कहिएगा कि माइनस में भी हम संख्याओं को नहीं गिनते हैं, इसलिए ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। आई होप आप लोग नेचुरल नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आप एक 0 ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब है कि उस कलेक्शन में एक 0 भी आ जाएगा तो वो हो जाएगा होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, उसके पूरे कलेक्शन को। तो W इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये भी इनफाइनाइटली अनंत तक आपका जाएगा। अब इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 0 होल नंबर है, तो कहिएगा हाँ 0 होल नंबर तो है। यहाँ पे देखिए 0 नेचुरल नंबर नहीं था। फिर पूछा जाए कि क्या -3 होल नंबर है, तो -3 होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में हम लोग एक 0 आ गया था उसके कलेक्शन में, तो ये एक 0 बाकी सब नेचुरल नंबर होता है, वही पूरा फॉर्म मिला के होल नंबर बनता है। तो 0 तो ये नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं है क्योंकि ये गिनती में नहीं आता है, तो ये भी होल नंबर नहीं होगा। फिर उसी तरह बट्टा में क्या ये होल नंबर है, तो नहीं है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, तो इंटीजर में क्या होता है कि 0 भी होता है और आपका नेचुरल नंबर भी होता है, और नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म भी होता है। और इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से भी करते हैं। जेड से कर लीजिए या फिर आई से, इसके पूरे कलेक्शन को। तो देखिए आपको इंटीजर में क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, और नेचुरल नंबर तो होता ही है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से भी होगा, और नेचुरल नंबर का निगेटिव भी होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सब भी आपका इंटीजर में आ जाएगा। इसको अगर अच्छे से लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, -1 -2 -3, इधर से इन्फिनेटली निगेटिव में इस साइड बाएं साइड, फिर 0 1 2 3 और इधर से इन्फिनेटली मतलब अनंत तक पॉजिटिव में। ये पूरा आपको मिल करके बनाता है इंटीजर। माइनस वाला पार्ट भी रहेगा नेचुरल नंबर का, प्लस वाला पार्ट भी रहेगा नेचुरल नंबर का, और जीरो भी रहेगा। समझ गए इंटीजर क्या होता है? उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों चीज़ होता है, सिंपल फॉर्म में अगर आप समझें। अब यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने लायक कि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो को हम लोग ना तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं ना ही पॉजिटिव। जीरो ना तो धनात्मक संख्या होता है ना तो ऋणात्मक संख्या। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स पे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का सेंस क्या है यहाँ पे? मतलब बटा में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और क्या शर्त है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखिए अभी इंटीजर्स वर्ड आया। और क्या शर्त होना चाहिए कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। मतलब पहला तो है कि वो संख्या बटा में होना चाहिए। जैसे अगर हम 5/8 लिखे हैं, ठीक है। अब है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू इन द सेंस, पी एंड क्यू से मतलब पी लिखने का मतलब हो गया न्यूमरेटर एंड क्यू लिखने का मतलब डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर। मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब न्यूमरेटर में या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, या फिर उसका निगेटिव भी हो सकता है। तो ऊपर और नीचे दोनों में ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त और है कि नीचे में 0 नहीं होगा। क्यों? इन द सेंस डिनोमिनेटर, हर में 0 नहीं होगा। जैसे ऊपर में आप 0 ले सकते हैं, 0/2 कर दीजिए, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ऊपर में आप निगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर है ना, -3/5 कर दीजिए, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ऊपर में आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप कर दीजिए 4/7, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 0 -3 4 ये सारे चीज़ इंटीजर में आते हैं आपके। ये तीनों हो गए आपके रेशनल नंबर। 0/2 भी रेशनल नंबर, -3/5 भी रेशनल नंबर, 4/7 भी रेशनल नंबर। अब क्यू भी कह रहा है इंटीजर होना चाहिए, तो क्यू में आते हैं तो हम 2/0 लिख सकते हैं क्या? इसके हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो गया वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब 3/-2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। ये आपका इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। मतलब अगर आप सीधा समझें तो -5/2, 3/7, 2/-9, 0/3, 5/0, इसमें से सिर्फ ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, बाकी सब होगा। -7/-5, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है, सब में है। इसमें भी है ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, लेकिन 0 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। किसी संख्या को आप, कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या a है, उसको आप 0 से डिवाइड करिएगा तो वो डिविजिबल नहीं होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। मतलब इसका कोई मायने नहीं होता है, आप समझे तो, ठीक है। ये हो जाता है आपका अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड होता है।
लेकिन 0 को आप किसी संख्या से भाग दे सकते हैं और वो आपका 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि आप किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। और इसका मतलब हो गया कि आप 0 को किसी संख्या से आप भाग दे सकते हैं। यहाँ आप एक जगह कोई भी नंबर बिठा सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 7/0 क्या होगा, कह दीजिएगा अनडिफाइंड। पूछा जाए 0/7 क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर हम लोग समझ गए कि अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि नीचे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर में एक है पॉजिटिव रेशनल, एक है निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होता है, जब बोथ पी एंड क्यू मतलब अंश एंड हर दोनों पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे अगर -3/-5 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, देखिए तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बन गया। या फिर 2/7 है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तब भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब निगेटिव रेशनल नंबर क्या है, तो निगेटिव रेशनल नंबर वो होगा जिसका अंश और हर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो है अपोजिट साइन में होगा। जैसे -2/3, इसका साइन निगेटिव इसका साइन पॉजिटिव, तो ये पूरा रेशनल नंबर आपका निगेटिव रेशनल नंबर। 5/-7, इसका साइन पॉजिटिव इसका साइन निगेटिव, अपोजिट साइन है ना, तो ये पूरा आपका निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिए जैसे कोई संख्या है 2/3, ठीक है, और कोई एक संख्या है मान लेते हैं 4। ये एक नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर में तो पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों आ जाता है ना। लेकिन यहाँ नॉन जीरो लिखने का मतलब है कि आप निगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन आप 0 नहीं ले सकते हैं इंटीजर में। तो कोई भी नॉन इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 8/12। और जब आप इसको काटिएगा तो ये फिर से आपका आ जाएगा 2/3। मतलब जो 8/12 है ये आपका 2 4 जा 8 3 4 जा 12, मतलब जो 8/12 है वो 2/3 के इक्विवेलेंट है, समझ गए। जैसे अगर हमें लिखना है कि 5/3 और हमको इसके इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/6, 15/9, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 कितना हो जाएगा 12, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 25/15, समझ गए। तो इससे एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे अगर 5 मान लीजिए 4 लिखा हुआ है और कहा जाए कि इसको इक्विवेलेंट नंबर लिखिए, लेकिन वैसा नंबर होना चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में मतलब हर में 20 हो। तो 20 कब आएगा, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/4 के इक्विवेलेंट आपका 25/20 होगा, जिसके डिनोमिनेटर में आपका 20 होगा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी आप समझ गए होंगे। अब कुछ नोट है, देख लेते हैं। कोई सबसे छोटा या सबसे बड़ा रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रेशनल नंबर की संख्या अनंत है, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब देखिए, देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 2 और 3, ये भी तो रेशनल नंबर है, इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये भी इंटीजर 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 है ऊपर नीचे, तो 2 और 3 के बीच में अनंत रेशनल नंबर है। जैसे कोई और संख्या ले लीजिए, रेशनल नंबर -5/2, -3/7, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में भी अनंत रेशनल नंबर्स है। ये हम सीखेंगे आगे निकालना कि दो रेशनल नंबर के बीच में जितना भी रेशनल नंबर निकालना हो, 5 6 10 12 20 कैसे निकालते हैं।
फिर आगे है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2/5 ही है, तो ये 0 से बड़ा है। कैसे है, इसको आप देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, तो डिवाइड करने से अच्छा है इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 2 से, 4/10 ये आपका 0.4। तो 2/5 मतलब आया 0.4। तो 0.4 क्या है, 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 2.5 जो है, सॉरी 2/5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आप ले लीजिए, 15/3 ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ये भी तो आपका 0 से बड़ा है। तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर लीजिएगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर लीजिएगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। निगेटिव हो गया मतलब माइनस हो गया, और माइनस जो है हमेशा 0 से छोटा ही होता है। जैसे -3/8 कर दिए, तो अब ये निगेटिव नंबर पूरा निगेटिव रेशनल नंबर हो गया, तो ये क्या है, 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब है सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब सीधा आप समझिए कि काट कूट के जो आ जाए, ऐसे आप इसका टेक्निकल जो डेफिनेशन है उसमें जाइएगा तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें कोई कॉमन डिवाइजर नहीं रहे। कॉमन डिवाइजर का मतलब उसको कोई डिवाइड करने वाला नहीं रहे। जैसे अगर हम कह दें 12/15, तो इसमें कॉमन डिवाइजर है, कौन है, 12 को 3 डिवाइड कर रहा है और 15 को भी, सॉरी 12 को 3 डिवाइड कर रहा है 4 से, और 15 को 3 डिवाइड कर रहा है 5 से। तो कॉमन डिवाइजर यहाँ है 3 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, समझ गए। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब इस डिवाइजर को हटा दिया जाए, ये 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5। इसीलिए आपको बोले कि सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको सीधा समझना है, क्या, काट कूट के जो आ जाए। जैसे 20/30 काट दीजिए 2/3, 20/30 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर को कंपेयर करना, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। मतलब 3-4 रेशनल नंबर आपको दे दिया गया, उसमें बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जो चीज़ नहीं समझ में आया है बेहिचक आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, उसको आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जाते जाते आज के वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप लोग बता के जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको ये बताना है क्या 3.2 इंटीजर है, अगर है तो क्यों है, रीजन के साथ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और अगर ये पूरा वीडियो आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, आप जवाब भी इसका अच्छे से दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।